बीबीसी उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में खुशामदीद। हमारे लंदन स्टूडियो से मैं हूं आलिया नाज़की। 4 मरतबा वर्ल्ड चैंपियन बनने वाली पाकिस्तानी हॉकी टीम बहरानों का शिकार। क्या इसकी एक बड़ी वजह करप्शन है? कोई करप्शन के कोई मामला नहीं है, कोई कुछ नहीं है और कोई मामला नहीं है, सब कुछ ठीक है। यूरोप में दाखिल होने की कोशिश में बुहिरा रोम में तारकीन वतन की कश्ती उलटने से 400 अफराद की हलाकत का खदशा। और शुमाली इंडिया में खुशियों के त्योहार बैसाखी के रंग भी देखिएगा, जो इस बार बाज़ किसानों के लिए फीके पड़ गए हैं। पाकिस्तान का कौमी खेल इस वक्त एक बहरान से गुजर रहा है। आलमी हॉकी पर कई बरस तक हुक्मरानी करने वाली टीम की रैंकिंग अब 10वें नंबर पर पहुंच चुकी है। हालिया चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छी परफॉर्मेंस के बावजूद मजमूई सूरत हाल हौसला अफजा दिखाई नहीं दे रही और ये सवाल भी पूछे जा रहे हैं कि क्या पाकिस्तान बेल्जियम में होने वाले ओलंपिक क्वालिफायर इवेंट में शिरकत भी कर पाएगा या नहीं। आखिर इन तमाम मसाइल की वजह है क्या? लाहौर से शुमाइला जाफरी की रिपोर्ट। रहमा अनीस बरतानवी निजात पाकिस्तानी हैं। वो मैनचेस्टर में स्कूल और क्लब लेवल की हॉकी खेलती हैं और आजकल पाकिस्तान आई हैं ताकि वो अपने आबाई वतन के कौमी खेल को हालिया बहरान से निकालने के लिए अपना हिस्सा डाल सकें। रहमा ने आरिफ वाला के इस छोटे से हॉकी क्लब को 500 पाउंड मालियत की हॉकी किट्स तोहफे में दी हैं। ये पैसे उन्होंने बरतानिया में खुद इकट्ठे किए। जितनी सहूलतें हमारे पास बरतानिया में हैं, हम खुशकिस्मत हैं। इसीलिए मैं पाकिस्तान में हॉकी खेलने वाले बच्चों की मदद करना चाहती थी। मैंने केक बनाकर बेचे और नमाज जुमा में भी लोगों से चंदा इकट्ठा किया। मैं खिलाड़ियों के लिए हॉकियाँ, टी शर्ट्स और गेंद लाई हूँ और यहाँ आकर खुद उन्हें दिए हैं ताकि मैं उनके हालात से भी वाकफियत ले सकूँ। रहमा का मोहब्बत भरा तोहफा पंजाब के इस छोटे से शहर में तो शायद हॉकी की सूरत हाल में कुछ बेहतरी ला सके, लेकिन सवाल ये है कि इस वक्त मुल्की सतह पर हॉकी जिन मसाइल से दो चार है, क्या उनके हल के लिए कोई लाहे अमल मौजूद है? रहमा ने जिस क्लब के लिए हॉकी किट्स अतिया की हैं, वो साबिक ओलंपियन गजनफर अली ने बनाई है। गजनफर खुद भी बरतानिया में मुकीम है, लेकिन पाकिस्तान हॉकी की मौजूदा सूरत हाल से खासे परेशान हैं। हर बंदा जो ना यहाँ पे अलार्म जो ना कह रहा है कि पैसा लाओ, पैसा 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 कर रहा है, लेकिन पैसा जो है ना वो सबसे एंड में है। आपके पास कोई जो है ना वो स्ट्रक्चर प्लान हो तो फिर ही आपको पैसा मिलेगा। पैसा तो बहुत आया पिछले 5 साल में, 80 करोड़ से ऊपर पैसा आया, लेकिन उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई। कई दिन की बंदिश के बाद अब ओलंपिक क्वालिफाइंग राउंड में शिरकत के लिए पाकिस्तान हॉकी टीम का तरबियती कैंप लाहौर में दोबारा शुरू कर दिया गया है। इस कैंप को चंद रोज पहले फंड्स की कमी के बायस बंद कर दिया गया था, जिसके बाद हॉकी इंडिया ने पाकिस्तान को माली मदद की पेशकश भी की थी। कैंप के दोबारा शुरू होने के बावजूद भी अभी ये वाज़ेह नहीं कि पाकिस्तान बेल्जियम में होने वाले ओलंपिक क्वालिफाइंग राउंड में शिरकत कर सकेगा या नहीं। शुमाइला जाफरी, बीबीसी न्यूज़, लाहौर। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर अख्तर रसूल ने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मज़ीद फ़ंड्स का मुतालबा किया है। ताहम हुकूमत ने फेडरेशन के गुज़श्ता 5 साल के अखराजात का दोबारा ऑडिट करने का फ़ैसला किया है और ये इशारे दिए जा रहे हैं कि ऑडिट के बगैर मज़ीद फ़ंड्स जारी नहीं किए जाएंगे। शुमाइला जाफरी ने अख्तर रसूल से पूछा कि मौजूदा सूरत हाल में क्या पाकिस्तान ओलंपिक टूर्नामेंट में शिरकत कर पाएगा? इसमें पाकिस्तान अब क्वालिफाई करेगा तो ओलंपिक गेम में जा सकता है, अदरवाइज़ नहीं। और उसके लिए हमने अभी एक कैंप दोबारा लगा दिया है। मुझे उम्मीद डेवलप हो गई है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हमें इंशाल्लाह जल्दी सपोर्ट करेगी। डेफिनेटली हुकूमत की जानिब से, कई वज़ीरों की जानिब से ऐसे बयान सामने आए कि हॉकी फेडरेशन को तो पिछले कुछ अरसे में जितना पैसा मिला कभी पहले तारीख में नहीं मिला था। करोड़ों रुपए मिले थे, वो कहाँ गए? पिछली फेडरेशन को पिछली गवर्नमेंट ने जो पैसे दिए, जब मैंने आके यहाँ रिकॉर्ड चेक किया तो उनका ऑडिट हो चुका था और हमारे पास ख़जाने में हमें कोई पैसा नहीं मिला जिससे हम अगले 2, 4, 5, 10 महीने भी चला सकें।
चीफ मिनिस्टर पंजाब ने हमें 10 करोड़ रुपए की अनाउंसमेंट की, जो हमें इस वक्त तक 8.25 करोड़ रुपया मिला। फिर अभी एक छोटा सा चेक और हमें पंजाब गवर्नमेंट ने दिया है, तो जिसके ऊपर ये अब हमने कैंप शैम्प भी लगाया। सर, एक सवाल तो ये कि आपने कहा जब आप लोग आए थे तो कुछ पैसे यहाँ पर नहीं थे, और आपने कहा ऑडिट हो चुका था। ऑडिट क्या हुआ? क्या उसमें कोई करप्शन थी? कोई करप्शन के कोई मामला नहीं है, कोई कुछ नहीं है और कोई मामला नहीं है, सब कुछ ठीक है। एक्चुअली इसको ख़राब किया है, इस एनवायरनमेंट को पिछली फेडरेशन में जो खिलाड़ियों की आपस की, ओलंपिक खिलाड़ियों की एक दूसरे के खिलाफ नफरतें थी, उसने टीवी पर आकर ये इस बात को एक्सप्लॉइट किया उस फेडरेशन के खिलाफ। लेकिन हमें रिजल्ट्स क्यों नजर नहीं आ रहे? क्यों नहीं आ रहे? और हॉकी डिक्लाइन क्यों होती जा रही है और रैंकिंग नीचे क्यों जाती जा रही है? अब हमने इम्प्रूवमेंट किया है, हमने पूरे ओलंपिक खिलाड़ियों को फिर दोबारा उस गेम के ऊपर लगाया, फिर दोबारा लगाया उस गेम के ऊपर, फिर उनको मनाया, उनके साथ लेकर चल रहे हैं, सबकी ड्यूटीज लगाई हैं, सब काम कर रहे हैं। आपने देखा कि एशियन गेम में हमने सिल्वर मेडल लिया। अच्छा सर, इंडिया का आपने जिक्र किया, इंडिया ने थोड़े दिन पहले कोई ऑफर भी दी थी, सुना फेडरेशन को, कि हम आपकी फाइनेंशियल हेल्प करते हैं अगर कैंप बंद हो गया। ये क्या मामला है? हमने थैंक यू भी कहा उनको और ये कहा कि पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है हमेशा हॉकी को सपोर्ट करती रही है और आइंदा भी करती रहेगी। पाकिस्तान के पास हॉकी को देने के लिए बहुत पैसे मौजूद हैं। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर अख्तर रसूल हॉकी के जवाल के बारे में हमारे सोशल मीडिया सफ़ात पर भी लोग अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। मोहम्मद सनाउल्लाह ताहिर सरगोदा से लिखते हैं, पिछली कुछ दहाइयों से पाकिस्तान का हर शोबा क़हतुर रिजाल का शिकार है। जिस मुल्क में मेरिट का कत्ल होता हो वहाँ यही होगा। शमसून शरीफ लिखते हैं, इसकी वजह क्रिकेट है। क्रिकेट ने पाकिस्तान के अंदर बाकी सब खेलों का बेड़ा गर्क कर दिया है। और कैसर रूंझा लसपेला बलूचिस्तान से लिखते हैं, मेरे ख्याल में हॉकी सिर्फ कुछ इलाकों तक महदूद हो गई है, इसके अलावा फंड्स की कमी भी एक वजह है। आइए अब दीगर अहम मौज़ूआत पर एक नज़र डालते हैं। पाकिस्तान के सूबे पंजाब के वज़ीर आला शहबाज शरीफ की क़यादत में आला सतह का वफ़द सऊदी अरब पहुँच गया है। वज़ीर आला के इस दौरे के बारे में ख्याल है कि इसका मकसद यमन में सऊदी कार्रवाई पर पाकिस्तानी पार्लियामेंट की करारदाद के बाद खलीजी ममालिक को हिमायत की यकीन दहानी करवाना है। क्यूबा ने अमेरिका की जानिब से उसका नाम दहशतगर्दी के मुआवनीन की फहरिस्त से निकालने के फैसले का खैर मकदम किया है और कहा है कि उसका नाम इस फहरिस्त में होना ही नहीं चाहिए था। ताहम क्यूबा के खिलाफ अमेरिकी तिजारती पाबंदियां अभी बरकरार हैं। एक नए बिल के तहत अमेरिकी कांग्रेस को ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर होने वाले मुआहदे का जायजा लेने और इसे मंजूर या मुस्तरद करने का हक हासिल होगा। ताहम कांग्रेस की जानिब से एक नो वोट को सदर बराक ओबामा वीटो कर सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि बहरे रोम अबूर करके यूरोप में दाखिल होने की कोशिश करने वाले तारकीन वतन की ज़िंदगियां बचाने के लिए किए जाने वाले इक़दामात नाकाफ़ी हैं। ये बयान एक ऐसे वक्त पर सामने आया है जब लीबिया से आने वाली एक कश्ती के डूबने से तकरीबन 400 गैर कानूनी तारकीन वतन की हलाकत का खदशा है। तफसील के साथ कंदील शाम। हम शायद ये कभी न जान सकें कि इस कश्ती पर कितने मुसाफिर सवार थे, और शायद ये भी ना कभी जान सकें कि हलाक होने वालों की शनाख्त क्या है और वो क्यों यूरोप आने के लिए इतने बेताब थे। यूरोपीय यूनियन की फ्रंटेक्स बॉर्डर एजेंसी के मुताबिक इंसानों के स्मगलरों ने कोस्ट गार्ड्स पर हवाई फायरिंग की ताकि उनको मजीद तारकीन वतन को बचाने से दूर रखा जा सके। हालिया अरसे में इटली के नेवी और कोस्ट गार्ड्स ने 8000 से ज़्यादा तारकीन वतन को बचाया है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इस साल अब तक 500 से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं, जो कि पिछले बरस इसी अरसे में हलाक होने वाले अफराद की तादाद से 30 गुना ज़्यादा है। गुज़िश्ता साल नवंबर में इटली ने अपने सर्च एंड रेस्क्यू कार्रवाइयों में कमी कर दी थी, इस उम्मीद पर कि इससे गैर कानूनी तौर पर यूरोप में दाखिल होने वालों की तादाद में कमी आएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जुमे के रोज़ इमदादी तंजीम मेडिसिन sans फ्रंटियर ने ऐलान किया कि वो मई और अक्टूबर के दरमियान बुहीराए रोम में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन करेंगे, लेकिन यूएन का कहना है कि इससे ज़्यादा बड़े और मरबूत रद्द अमल की ज़रूरत है, क्योंकि अफ्रीका और मशरिक़ वस्ता से तशद्दुद और जंग से छुटकारा हासिल करने की उम्मीद लेकर अपनी जानें दाव पर लगाकर परेशान हाल लोगों का वहाँ से भागने का सिलसिला जारी है।
आइए अब देखते हैं कि हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर कौन सी खबरें दिलचस्पी से पढ़ी जा रही हैं। इंडिया में कदीम तरीन इंसानी ढांचे की दरियाफ्त की खबर आप बहुत पढ़ रहे हैं। इसके अलावा इस्लामाबाद में फूलों की नुमाइश की तस्वीरी झलकियां भी आप खूब देख रहे हैं। आप BBC उर्दू का प्रोग्राम सैरबीन देख रहे हैं। प्रोग्राम में आगे चलकर देखिएगा। 40 साल कबल लबनान में जंग ने जख्म तो दिए, लेकिन ऐसे दोस्त भी बने जिन्होंने जानें बचाईं। और शुमाली इंडिया में इस मर्तबा किसान बैसाखी का त्योहार पहले जैसे जोश व खरोश से क्यों नहीं मना रहा। BBC उर्दू के प्रोग्राम सैरबीन में एक बार फिर खुशामदीद। मैं हूं आलिया नाज़की। लबनान की खाना जंगी उस वक्त मशरिक़ वस्ता में सबसे खूनरेज़ तनाज़ुं में से एक थी। एक कसीरुल मजहबी रियासत में फ़िरक़ावारियत की बुनियाद पर हज़ारों अफराद हलाक हुए, लेकिन मुल्क के इस तारीख दौर में इंसानियत मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुई। अब 40 साल बाद नामनिगार करीन तोरबे ने बेरूत में कुछ लोगों से मुलाकात की और उनकी जद्दोजहद और दोस्ती के किस्से सुने। उनकी रिपोर्ट पेश कर रही हैं ऐमन ख्वाजा। 40 साल बाद जंग के निशान गो कम हैं, लेकिन अब भी वाज़े हैं। ये बहरान 15 साल तक जारी रहा, लेकिन सियासी और समाजी तकसीम ने तेज़ी से फ़िरका वाराना रुख इख्तियार किया। मुल्क की सूरत हाल बदतरीन हो गई, इंतशार फैल गया, लेकिन नफरत और तबाही के बावजूद दोस्ती और समाजी रवाबत ने कई जिंदगियों को बचाया। जंग के इब्तदाई मरहले में मुल्क में बड़े वाज़े किस्म के फ़िरका वाराना कत्लेआम हुए। उनमें से एक ईसाई मिलिशा के गिरोह फलांजिस्ट्स ने चंद ही घंटों में बिला इम्तियाज सैकड़ों मुसलमानों को कत्ल किया था। हैदर बंदरगाह पर एक मुलाजिम थे, जहां पर कत्लेआम का एक वाक़या हुआ। उनकी जान उनके एक ईसाई दोस्त एमील ने बचाई थी। मैंने किसी को जॉर्ज जॉर्ज पुकारते हुए सुना। जाहिर है मेरा नाम जॉर्ज नहीं है बल्कि हैदर है, लेकिन अमील जानबूझकर मुझे जॉर्ज कहकर पुकार रहा था। मैं उसके पास गया और उसने मेरे गले में सलीब का निशान डाला और अपने साथ रहने को कहा। अगर अमील ना होता तो शायद इस वक्त मैं ये इंटरव्यू ना दे रहा होता। हैदर ने उस वाक़ये के बाद खुद भी हथियार उठा लिए, लेकिन बाद में वो अमन के दाई बन गए। उनकी कहानी मुनफरिद नहीं है। जंग ने ईसाइयों और दुरूस फ़िरके को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया और फ़िरका वारियत की बुनियाद पर दोनों फरीकों ने मज़ालिम ढाए। 1977 में टानियस और उनके ख़ानदान के 13 अराकीन को बचाया गया था। एक दरूस शेख ने उन्हें इसी घर में 3 दिन तक छुपाया रखा, जब तक कि उन्हें इलाके से बाहर जाने का एक महफूज रास्ता नहीं मिला। मैंने गोलियों की आवाज़ें सुनी और मैं अपने पड़ोसियों के घर भागा। मैंने इन्हें जंगल के रास्ते से अपने घर में पनाह लेने को कहा। मैं शेख को कहता हूँ कि अगर ये ना होते तो 38 साल पहले हम 14 लोग कत्ल हो चुके होते। हम हमेशा के लिए इनके शुक्रगुजार रहेंगे। टानियस खुशनसीब थे। वो जानते हैं कि यहाँ पर कत्लेआम के जिम्मेदार चंद ही लोग थे, लेकिन उन्होंने ऐसे गहरे जख्म दिए जो अभी तक नहीं भरे। करीन तोरबे की रिपोर्ट। आइए अब बरे-सग़ीर वापस चलते हैं, जहां शुमाली इंडिया में बैसाखी का त्यौहार खुशियों और खुशहाली की अलामत माना जाता है। ये फसल की कटाई का जश्न तो है ही, लेकिन सिखों के लिए इसकी ख़ास मजहबी अहमियत भी है। इसलिए पंजाब में बैसाखी का रंग कुछ अलग ही नज़र आता है। लेकिन इस मरतबा ख़राब मौसम की वजह से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। गंदम की फसल बड़े पैमाने पर तबाह हुई है और जश्न में वो जोश खरोश नहीं था जो आम तौर पर होता है। हमारे नामानिगार सुहेल हलीम ने बैसाखी का दिन पंजाब की सड़कों पर गुजारा। पंजाब को अपने बेटों और ट्रैक्टरों पर बहुत नाज है। बैसाखी के दिन दोनों ही अपने पूरे रंग में नजर आते हैं। पंजाब में बैसाखी यानी एक पंथ दो काज। फसल की कटाई की खुशी भी, खालसा पंथ के क़याम का जश्न भी।
जगह जगह लंगरों का इंतजाम, जहां गरीब और अमीर साथ बैठकर खाते भी हैं और सेवा भी करते हैं। जगह जगह पर लंगर लगे हुए हैं। हम लंगर पर संगत को रोकते हैं। लंगर खाने के लिए दूर दूर से, जैसे अमृतसर वगैरह से बहुत दूर से संगत आती है, उनके लिए लंगर लगाए हैं। दूसरे पास से कुशाल साइकिल रोकते और जगह जगह रिवायती खेलों का एहतमाम। जी, हम चाहते हैं कि अनंतपुर साहब जहाँ पे बर्थ है खालसा का, यहाँ पे मैक्सिमम लोग आएँ, और जब लोग आएँ उनके लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट होनी चाहिए, कुछ प्रोग्राम हो जिससे वो जुड़ सके। तो स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जिससे हमारी यूथ को जुड़ना भी चाहिए। हम चाहेंगे भी कि वो जुड़े, और उनका पुराना ट्रेडिशन भी है, परंपरा भी है। लहलहाते हुए खेतों से गुजरते हुए तमाम रास्ते सिखों के मजहबी मकामात को जाते हैं। आज का दिन बैसाखी का दिन, इस दिन गुरु साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। आज का दिन बैसाखी का दिन है। इस दिन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने खालसा कौम की बुनियाद डाली थी। उसी को याद करके गुरु साहब को अकीदत के फूल पेश करने आए और श्री अनंतपुर साहब तख्त पर अपना सर झुकाने आए हैं और यहाँ अपने गुरु साहब को सजदा करने आए हैं। और इथे अपने गुरु साहब नू सजदा करने वास्ते आए हैं। लेकिन लौट जाती है इधर को भी नजर, क्या कीजिए, ये फसल की कटाई का जश्न है, लेकिन बेमौसम बरसात ने काश्तकारों की नींद हराम कर रखी है। दाना छोटी लाइन था जी, दाना बढ़िया नहीं निकल रहा, अच्छा नहीं निकल रहा। इस मौसम की वजह से सारा नुकसान हो गया। जिम्मेदार तो मान लेता ना पति है जी, नुकसान में बहुत ज़्यादा नुकसान में। आप समझ सकते हैं नेचर कितनी मार पड़ी है बारिश की वजह से। कई बार तो 40% भी नहीं, कई हल्के खेत होते हैं उनमें तो 40% भी आते हैं जिम्मेदार को। तो इस कंडीशन में जिम्मेदार करे क्या? ये बैसाखी सबके लिए खुशियों का पैगाम नहीं लाई है। सुहेल हलीम, BBC न्यूज़, आनंदपुर साहिब, पंजाब। अगर आप चाहें तो मुझसे और हमारी टीम के दीगर साथियों से ट्विटर पर भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @आलियानाज़की। इसके साथ ही सरबीन इख्तिताम को पहुंचा। प्रोग्राम में पेश होने वाले मौज़ूआत पर अगर आप अपने ख्यालात का इजहार करना चाहें तो फेसबुक पर हमारा सफ़ा हाजिर है। आप हमारे ट्विटर हैंडल @BBC उर्दू के जरिए भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। कल का प्रोग्राम शफी नकी जामे पेश करेंगे। तब तक BBC Urdu.com देखते रहिए। आलियानाज़की को अब इजाज़त दीजिए।